तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जेईई मेन का पीवाईक्यू जो 2007 में आया हुआ है। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। क्या है, सेल गिवन है। ठीक है ना। मेरा सेल जिंक जिंक प्लस एंड कॉपर 2+। ठीक है ना। और सेल पोटेंशियल हमको गिवन है, वाज अलाउड टू be completely discharged at 298 केल्विन। द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम यूज करेंगे फार्मूला नस्ट इक्वेशन का। ठीक, क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है ना, माइनस आर टी बाई एन एल एन क्यू। ठीक है ना। इसको हम लॉग के फॉर्म में अगर लिखें तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, ठीक है ना, माइनस 2.303 बाई, यहाँ पर एफ होगा। ठीक है ना, एन एफ, और ये हो जाएगा लॉग क्यू। ठीक है ना। क्यू क्या है, रिएक्शन कोशिएंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, और ठीक है ना। और आर क्या यहाँ पर है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एफ क्या है यहाँ पर, फैराडे कांस्टेंट। ठीक, ये सेल पोटेंशियल है स्टैंडर्ड स्टेट में, और ये सेल पोटेंशियल है। ठीक है ना, सेल का। इसमें लिखा हुआ क्या है, द कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, कंप्लीटली डिस्चार्ज होने पर जो ई सेल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। जब कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा तो ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो। और हमको ई नॉट सेल गिवन है, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में सेल पोटेंशियल गिवन है 1.1 वोल्ट। ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एफ, इसकी जो वैल्यू होती है ये 0.059 होती है एट 298 केल्विन। ठीक है ना, 298 केल्विन पे इसकी वैल्यू होती है। इसका हम यूज करेंगे। ये एफ क्या, फैराडे कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है एफ की, मैं लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू होती है 96500। ठीक है ना, कूलाम मोल इनवर्स। ठीक है ना, फैराडे कांस्टेंट, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। ठीक है ना। इसको टोटल वैल्यू को सॉल्व करेंगे। आर क्या, गैस कांस्टेंट 8.314 होता है। ठीक है ना। तो इसको टोटल वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो 0.059 आएगा 298 केल्विन पर, ये 298 केल्विन हो जाएगा। ठीक, तो इन सभी वैल्यू को हम रखेंगे। ठीक, अब हमको फाइंड करना है रिएक्शन कोशिएंट, मतलब क्यू को फाइंड करना है। तो हम इस सेल का यूज करेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। देखना, कॉपर क्या रिड्यूस हो रहा है, जिंक क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है ना। तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज, ठीक है ना, और कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्लियर, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जिंक 2+ एंड सी यू। ठीक है ना, ये सी यू हो जाएगा। इस रिएक्शन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इन सब, देखना, ये एक्वस फॉर्म में 1 मोलर की है। ठीक, एक्वस फॉर्म में है रहता है। ठीक, और ये सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लिखेंगे क्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Zn 2+। ठीक है ना, और ये हो जाएगा रिएक्टेंट Cu। ठीक है ना, तो Cu 2+ लिखेंगे। हम यहाँ कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखेंगे, किस क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में है और इसके कॉन्सेंट्रेशन में 1 एज्यूम करते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो इस क्यू की आप देखना यहाँ पर क्यू की वैल्यू n, ठीक है ना, और ये सभी वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, फिर आंसर हमको मिल जाएगा। देखते हैं, रख के सॉल्व करेंगे। तो ई सेल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, गिवन है 1.1 माइनस 0.059 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये लिखेंगे लॉग क्यू क्या था, जिंक, ठीक है ना, Zn 2+ डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर। ठीक है ना, तो ये हमको मिल गया। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.059, ठीक, इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग, ठीक, Zn कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu 2+। क्लियर। देखना यहाँ पर हमने क्या किया है,
ये इक्वेशन को शिफ्ट किया तो 1.1 इधर चला जाएगा, ठीक है ना, और ये 2 से यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको यहाँ पर क्या कर रहा है 0.0 मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है ना, सॉल्व कर इसको लिखेंगे तो इस टाइप में लिख सकते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+, ठीक है ना, और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+, ठीक है ना। इन सभी वैल्यू को सॉल्व करोगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 37.288, ठीक है ना। तो ठीक है, क्या हो जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं 37.3 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, राउंड ऑफ करके, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा, लॉग इन ब्रैकेट Zn 2+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn, ठीक है ना, 2+ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+, राइट। ये हो जाएगा, यहाँ देखना बेस क्या हो जाएगा, बेस 10 होता है लॉग का, हमको पता है। इसको एंटी लॉग अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn 2+ डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ इज इक्वल टू, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो 10⁻37.3 हो जाएगा, ठीक। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया 10⁻37.3, ठीक। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हम चेक करते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, ठीक है ना, क्या 10⁻37.3, मतलब ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो हम लोगों ने आंसर फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो थैंक यू।